नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए जुलाई 2026 राशिफल के इस वीडियो में। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ग्रोथ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जी हाँ, मैंने थंबनेल में ऐसा ही लिखा है क्योंकि जुलाई का महीना एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसमें वैश्विक स्तर पर चल रहे संघर्ष और युद्ध की स्थिति से राहत मिलने जा रही है। और जब शांति होती है तो ग्रोथ के नए नए अवसर मिलते हैं और फिर प्रॉस्पेरिटी आती है, समृद्धि आती है, संपन्नता आती है। और इसका बड़ा कारण है जुलाई में ग्रहों का गोचर। ग्रहों के सेनापति मंगल, जो युद्ध के कारक माने जाते हैं, जुलाई माह में शुक्र की राशि में गोचर करेंगे, वृषभ राशि में शांत रहेंगे। और आपने देखा भी होगा कि 21 जून को जैसे ही मंगल वृषभ में आए हैं, उसी के बाद से वैश्विक स्तर पर शांति का माहौल बनने लगा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु शनि का बहुत गहरा संबंध भी बन रहा है जुलाई में। गुरु जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव मंगल और शनि पर पड़ने से आपके जीवन की परेशानियां तो दूर होंगी ही, सुख, समृद्धि और संपन्नता में भी वृद्धि होगी। तो कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 में लग्न में देवगुरु गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में, और यहाँ पर 16 जुलाई को सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य और गुरु की युति लग्न के भाव में बनेगी। ग्रहों के राजा और ग्रहों के महामंत्री दोनों ही आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। तो कितना शुभ फल प्राप्त होगा, ये कल्पना से परे है। मंगल भी वृषभ राशि में है, लाभ के भाव में, दशम भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में, कर्म के स्वामी होकर के लाभ के भाव में, और शुक्र की राशि में, धन की राशि में गोचर करेंगे। शांत रहेंगे, धन प्रदान करेंगे। बुध वक्री अवस्था में 7 जुलाई को 12वें भाव में गोचर करेंगे। 4 जुलाई को शुक्र धन भाव में आ जाएंगे, केतु के साथ युति बनाएंगे। शनिदेव भाग्य भाव में हैं और राहु अष्टम भाव में हैं। तो क्या फल प्राप्त होगा, किस तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा, जरा ये सोचिए। देखिए, सूर्य और गुरु दोनों का गोचर आपके लग्न के भाव में है। गुरु भाग्य के स्वामी हैं, सूर्य धन के स्वामी हैं। धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी जब एक साथ आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, लग्न भाव क्या है? लग्न भाव आप स्वयं हैं। जब आप पर गुरु और सूर्य की कृपा होगी, भाग्य और धन दोनों के स्वामी एक साथ होंगे, तो भाग्य चमक जाएगा और धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा, धन का निवेश होगा। यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्र बैठे हुए हैं केतु के साथ चतुर्थ भाव के स्वामी होकर। केतु की विशेषता है कि जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उस ग्रह के बल को 5 गुना तक बढ़ा देते हैं, तो शुक्र के बल को 5 गुना तक बढ़ा देंगे। और शुक्र क्या है? धन के कारक हैं, सुखों के कारक हैं और सुख भाव के ही स्वामी हैं, साथ ही साथ 11वें हाउस के भी स्वामी हैं। यानी शुक्र का महाधनी योग बन रहा है। 11वें भाव का स्वामी धन भाव में, लाभ का स्वामी धन में, तो महाधनी योग बना। और केतु के कारण शुक्र के प्रभाव में 5 गुना
वृद्धि। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जुलाई के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति में एक क्रांतिकारी बदलाव आने जा रहा है। धन की प्राप्ति और धन के संचय के प्रबल योग बनेंगे। और राहु जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव पर जब दृष्टि डालेंगे बुध पर, बुध अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के भी स्वामी हैं। राहु जब 12वें भाव पर गोचर कर रहे बुध पर दृष्टि डालेंगे तो विदेशों से और विदेशी व्यापार से बड़ा धन लाभ होने जा रहा है आपको। कर्क राशि के वो जातक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए ये जुलाई का महीना नए नए ऑर्डर्स, नई नई बिजनेस डील्स, विदेशों में रुका हुआ पैसा मिलना, अचानक धन लाभ हो जाना, इस तरह की चीज़ें लेकर के आ रहा है। मंगल अभी तक 4.5 महीनों से लगातार डिस्टर्ब चल रहे थे, लगातार परेशान थे, पीड़ित थे, एग्रेसिव थे, क्योंकि पहले तो राहु के साथ अंगारक योग बना, फिर शनि मंगल का दुर्योग बना और फिर दशम भाव में जब आए तो यहाँ अग्नि तत्व ग्रह और अग्नि तत्व राशि का संयोजन हो गया। तो लगातार अशांति की स्थिति बनी रही। अब मंगल जाकर के शांत की स्थिति में आए हैं, जब वृषभ राशि में आए हैं। तो अब क्या करेंगे? जितना भागदौड़ आपने पिछले 3-4 महीनों में किया, जितना एफर्ट्स आपने लगाए और उसका प्रतिफल नहीं मिला, अब आपको आपके एफर्ट्स का, आपके मेहनत का फल प्राप्त होने जा रहा है जुलाई के महीने में। मंगल पंचम के स्वामी हैं और गुरु छठे भाव के स्वामी हैं। मंगल पंचम के भी स्वामी हैं और दशम के भी स्वामी हैं, यानी पंचम और दशम का संबंध बन रहा है लाभ के भाव से। पंचम और छठा दशम का स्वामी जब लाभ के भाव में गोचर करेगा तो क्या दर्शाएगा कि पंचम भाव और दशम भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। पंचम भाव क्या है? शिक्षा, तो शिक्षा से आपको लाभ मिलेगा। पंचम भाव संतान को दर्शाता है, आपको अपनी संतान से लाभ की प्राप्ति होगी, यानी आपके संतान को कोई नौकरी मिल सकती है और या फिर अपनी संतान के लिए आप कुछ नया बिजनेस शुरू करा सकते हैं और या फिर अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए कहीं भेज सकते हैं। पंचम भाव शेयर सट्टा और लॉटरी को भी दर्शाता है और शेयर मार्केट से जुड़े हुए जातकों के लिए मंगल का ये गोचर अचानक से बड़ा लाभ देने वाला होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, तो जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई निवेश मत कीजिएगा। फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर के ही कोई निवेश कीजिएगा। और पंचम भाव जो है ये आपकी क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको मंगल बड़ा लाभ देने जा रहे हैं इस गोचर काल में। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य से ज़बरदस्त लाभ आपको मिलने जा रहा है। अब शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है चौथे भाव के स्वामी होकर के और 11वें के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं। शुक्र सुख सुविधा के कारक, इनकम के कारक, धन के कारक और धन के ही भाव में बैठ गए हैं जाकर के। चौथा भाव क्या है? ये आपके भौतिक सुखों को दर्शाता है, ये सुख सुविधाओं को दर्शाता है, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन को दर्शाता है, मन की शांति, आपका घरेलू वातावरण, ये सारी चीज़ें। तो चतुर्थ का स्वामी जब धन भाव में केतु के साथ गोचर करेगा तो सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा कि आपके घर में अगर किसी कारण से अशांति का कोई माहौल बना हुआ था, अशांति का वातावरण बना हुआ था, वो समाप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और प्रॉपर्टी को लेकर के, वाहन को लेकर के आपके सपने पूरे होंगे। शुक्र
कंफर्ट और लग्जरी को दर्शाते हैं। महिलाएं शुक्र के इस गोचर काल में ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इस तरह की चीज़ों पर धन खर्च करेंगी और घर में सुख सुविधा के नए साधन या फिर नए घर में प्रवेश और या फिर नया वाहन या घर बदलना, इस तरह के कार्य होने जा रहे हैं। आपकी कुंडली में शनिदेव नवम भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम के स्वामी होकर के और सप्तम के स्वामी होकर के। सप्तम भाव आपके बिजनेस को तो दर्शाता ही है, दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव आपके करियर को भी दर्शाता है। शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर। तीसरा भाव ट्रेवल्स का होता है। शनि 8वें भाव के स्वामी हैं, 8वां भाव परिवर्तन का होता है। तो जो लोग जॉब में हैं इस समय जुलाई के माह में अगर कोई परिवर्तन चाहते हैं अपने जॉब में या कोई ट्रांसफ़र चाहते हैं तो इस समय शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आपको किसी अच्छी जगह पर, किसी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र भी मिल सकता है। सूर्यदेव 12वें भाव में गोचर करेंगे, छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है। सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और साथ ही साथ मंगल की 8वीं दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ रही है। सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव छठे भाव पर है। तो जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या जिनका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई कंपटीशन है, उसमें सफलता का बड़ा अच्छा योग बन रहा है। क्योंकि मंगल और सूर्य अगर दोनों की कृपा हो जाए तो सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा योग बन जाता है। राहु महाराज आपकी कुंडली में 8वें भाव में बैठे हुए हैं, थोड़ा स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है छठे भाव पर, तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही साथ गर्भवती माताओं को भी विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर है। तो लगातार अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें। ये ज़रूर है कि मंगल की दृष्टि धन भाव पर पड़ने से आपकी इनकम तो बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि 11वें भाव में अगर मंगल बैठ जाए जाकर दशम के स्वामी होकर के, तो कहा गया है शास्त्रों में कि लाभे प्रभूत धनवान, यानी इतना अधिक धन मंगल दे देते हैं कि आपके धन के प्रभाव से ही लोग आपके सामने नतमस्तक होते हैं। तो एक बहुत अच्छा समय, एक बहुत अच्छा परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मैं आपकी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान देने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।